हम लोग यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देख रहे थे, जिसमें पहले हम लोग जीएस और मूल विधि के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है, तो 12 दिसंबर के 2 शिफ्ट के क्वेश्चंस हो गए हैं। ये शिफ्ट तीसरा है और इसमें हम लोग पहले जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप लोग चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, तो सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान। पहला क्वेश्चन है, विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को क्या कहते हैं? तो ये होता है डी ऑप्शन, अंतरपणन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस अध्याय में है? अध्याय 4 में किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है नीति निर्देशक सिद्धांत? डीपीएसपी। तो ये आपको पता है 36 से 51 आर्टिकल होता है डीपीएसपी। 51 का होता है मूल कर्तव्य। ठीक है, और भाग 3 होता है मूल अधिकार। कौन सा? 12 से 35 मूल अधिकार। मूल अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 से 35 और 36 से 51 ये दोनों यानी मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत दोनों को रट के जाइएगा। बहुत क्वेश्चंस इन दोनों आर्टिकल से यहाँ से जो है दोनों भाग से पूछे जाते हैं, यानी 12 से 35 तक में, 12 से 51 तक में। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ जो है वो राज्य कर सकता है? तो जो भूमि राजस्व है उसकी वसूली कौन करता है? केवल और केवल राज्य कर सकता है। ठीक है, सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। तो कौन है? तो अध्यक्ष। जो भी अध्यक्ष होगा, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, तो अध्यक्ष। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो है सूचना देने में असफल होता है तो उसे क्या कहते हैं? मानित अस्वीकृति। ठीक है, मानित अस्वीकृति। राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश होता है में कौन सा जो है वो सही है? तो देखिए, ए तो बिल्कुल सही है। जो भी उसके द्वारा अध्यादेश घोषित किया जाता है उसकी शक्ति जो है वो कानून के बराबर होती है। 3 सप्ताह वाला कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो 3 सप्ताह वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे केवल ए। और अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है? तो 123 123 में। शक्ति यहाँ पे 6 महीने 6 हफ्ते। ठीक है, संसद की मंजूरी न मिलने की स्थिति में 6 हफ्ते। भारतीय नागरिक अथवा दूसरे अन्य किसी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जा सकता है। तो यह किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो यहाँ पे है सी जो है उपाधियों का अंत। ये देखिए, ठीक है, जो अनुच्छेद 14 है वो दोनों के लिए, यानी जो नागरिक हैं हो या ना हो दोनों के लिए। संरचनात्मक बेरोजगारी से संबंधित क्वेश्चन है के लिए सबसे कम कारण जो है क्या माना जाता है? तो ए, आबादी। ठीक है, प्रथम राज्य सभा का गठन तो आपको पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 1952 1952। ठीक है, 3 अप्रैल 1952। में पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था हुई थी, कहाँ पे? तो भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड
सुधार भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें उसमें 4 चीज़ें हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। आयकर अधिनियम में एक प्रमाण पत्र है जो कि नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यह जो है वेतन से काटे गए कर की राशि को प्रमाणित करता है। तो यह होता है फॉर्म 16 यानी फॉर्म 16। ठीक है, फॉर्म 16 नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जाता है। ठीक है, दिया गया प्रमाण पत्र है। यहाँ पे भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध, तो ये होता है सी ऑप्शन सलमा। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा जो है ले जाकर बादलों को अवरुद्ध करता है? तो तकला मकान रेगिस्तान कहाँ पे है? मध्य एशिया में। एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है? तो आइकॉन। ठीक है, आइकॉन बन के आता है, मोबाइल पे भी आप देखते हैं, तो ये होता है आइकॉन। चींटियों के हमले से फसल की सुरक्षा के लिए किस कीटनाशक का प्रयोग करते हैं? तो ए कपूर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चींटियों से फसल की सुरक्षा के लिए उपयोग किए गए अन्य पदार्थ केरोसिन का तेल, बेकिंग सोडा, गर्म पानी, लाल मिर्च पाउडर का घोल। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? तो यह है सी यानी रास्ता दे। भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक प्रदेश था, तो पुर्तगाली। ठीक है, यहाँ पे पुर्तगालियों का कब्जा था। जो भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पे वीडियो को रोक के उसकी डिटेल्स जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि डिटेल को बताने में पढ़ाने में ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए इसको खुद देख लिया करिए। ठीक है, इसका हो जाएगा केवल बी। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। देखिए यहाँ पे आईपीसी से संबंधित आपको 2 फैक्ट दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष यहाँ से आप सही निकालते हैं। छः वर्ष का बच्चा है ए, और आईपीसी में जो भी बच्चे हैं उन्हें जो है छूट प्रदान की गई है, तो ए ने कोई अपराध नहीं किया है, तो यह निष्कर्ष सही हो जाएगा। यहाँ पे नशीला पदार्थ है, ठीक है, यानी नशे में है, मदता की हालत में है, तो इन्हें भी आईपीसी में छूट प्रदान किया गया है, तो दोनों यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु की शिशु द्वारा की जाती है। अब ये आपको यहाँ पे 7 वर्ष को याद रखना है। ठीक है, तो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है तो वह कोई अपराध नहीं करता, और यहाँ पे 6 वर्ष दिया गया है। ठीक है, फिर इसके अलावा आईपीसी की धारा 85 के अनुसार ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, अपराध नहीं होता। यानी कोई निर्णय जो है वो नहीं निकाल पाता क्योंकि वह नशे की हालत में है, तो वह भी अपराध नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन वो आपके करेक्ट हो जाएंगे। 1919 में किनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग? तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किल्चू, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो 20 क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और ये पीडीएफ जिनको चाहिए हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ
मिल जाएगी, साथ ही अन्य नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में।